हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पर शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग डेली एक सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। और इस सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग केवल और केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वीवीआई क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम लोग कवर करते हैं। और आज हमारा यह सुपर प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 13 है, सेट नंबर 13 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन सेशंस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार पुलिस की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का शुरू करते हैं। आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि अशोक के शासनकाल में महामात्य प्रसर्प प्रधान था। आंसर सभी लोगों को लाइव चैट में कमेंट करना है और कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट कर देने के लिए। सभी लोग बताएंगे कि अशोक के शासनकाल में महामात्य प्रसर्प जो था यह प्रधान था। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इस सेशन में हम लोग कितने बेहतरीन लेवल के, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न हैं उन्हीं को हम लोग कवर करते हैं, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है सुपर प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, अशोक के शासनकाल में जो महामात्य प्रसर्प था यह प्रधान होता था गुप्तचर विभाग का। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था महामात्य प्रसर्प। अच्छा, अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र है, इसमें गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। ठीक है। अच्छा, अशोक के शासन काल में जनपदीय न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको राजुक कहा जाता था। प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के समय में जो जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको राजुक कहा जाता था। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। इसी लेवल के प्रश्न जो है आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के किस पुरा स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिला है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, फटाफट आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका क्या होगा? सैंधव सभ्यता के किस पुरा स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिला है? तो फ्रेंड्स, ये मिला है चानहुदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चानहुदड़ो जो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और यह किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे, चानहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कालीबंगन से क्या मिला है? तो कालीबंगन से जो है जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोगों का साक्ष्य मिला है। ठीक है। अच्छा, रंगपुर से क्या मिला है? तो रंगपुर और लोथल से, ध्यान रखेंगे, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि तेज चलने वाला शटल का आविष्कार कब और किसने किया था? तेज चलने वाला शटल का आविष्कार कब और किसने किया था? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और सेशन को पूरा लगाइएगा और आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता के जाइएगा। ठीक है। तेज चलने वाला शटल का आविष्कार जो है कब और किसने किया था? राइट आंसर सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए, तेज चलने वाला शटल का आविष्कार जो है ये 1733 ईस्वी में जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैंने जेम्स हरग्रीव्स के बारे में आपको बताया था कि जेम्स हरग्रीव्स जो थे इन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ठीक है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स ने। अच्छा, हम्फ्री डेविड ने किसका आविष्कार किया था? तो सेफ्टी लैंप का। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न पढ़िएगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था, यह भी आप कमेंट करके बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह बुक जो है चक्षु पब्लिकेशन का है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा
2023 बुक में टोटल 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया है। साथ ही साथ देखिए इसमें टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये बिल्कुल नया जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न है उस पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का लिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको 2 बुक और बता रहा हूँ, चक्षु पब्लिकेशन का ही है, उसको आप खरीद करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं बुक्स की मैं बात कर रहा था। इन बुक्स को आप ले सकते हैं और अपनी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है यह कब हुई थी, तो ये 1876 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि सोनार में खाली स्थान दिया गया है, तरंगे प्रयुक्त होती हैं। सोनार में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिए कि सोनार में किस प्रकार की तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं। तो फ्रेंड्स यह है आपका पराश्रव्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पराश्रव्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 20,000 हर्ट्ज या फिर आप कह लीजिए 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जो मनुष्य की कान सुन सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। इसका रेंज क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो अमजद अली खान जो थे ये एक प्रसिद्ध क्या थे, सरोद वादक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सरोद वादक। ठीक है। अच्छा, प्रश्न बनता है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खां थे। सितार वादक तो पंडित रविशंकर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए हमने ढेर सारे वीडियोस कवर किया हुआ है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आज के सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलिए, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किसने किया था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किसने किया था, बताएंगे। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो है यह किसने किया था 1800 ईस्वी में, तो फ्रेंड्स नेपोलियन ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा, नेपोलियन को लिटिल कारपोरल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि लिटिल कारपोरल किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे नेपोलियन को। अच्छा, नेपोलियन से संबंधित एक युद्ध है जो बार बार पूछा जाता है, युद्ध का नाम क्या है, तो याद रखेंगे युद्ध का जो नाम है, यह युद्ध कौन सा है, तो वाटरलू की लड़ाई है। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी और इसमें नेपोलियन को कैद करके कहाँ पर भेज दिया गया था, तो सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर। ठीक है, सेंट हेलेना द्वीप का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे नेपोलियन से। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी रचना है। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है यह किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है यह रचना किसकी है, बताइए। तो देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है यह सरोजनी नायडू की रचना है, सरोजनी नायडू की। ठीक है, सरोजनी नायडू की एक और पुस्तक है द ब्रोकन विंग। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ द ब्रोकन विंग। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ। प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कब हुआ। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई की ग्वालियर टैंक में हुई और वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। प्रस्ताव पारित हुआ था कब, तो पारित किया गया था 14 जुलाई 1942 को, और इसको मंजूरी कब मिली, तो 8 अगस्त 1942 को
अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक जो बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी, वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और पारित हुआ था 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2001 से 2011 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछा गया है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि किस राज्य में है, बताइए। तो न्यूनतम जो है यह नागालैंड की है, ऋणात्मक रही थी यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय। नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 2001 से 2011 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर, अधिकतम पूछेगा तो मेघालय में, न्यूनतम पूछेगा तो नागालैंड में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से भी संबंधित प्रश्न बनता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कोनेरू हम्पी है। ठीक है, कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। बायोगैस के अवयव हैं, बायोगैस का अगर प्रमुख अवयव पूछेगा तो ऑप्शन में आपको मीथेन देखने को मिलेगा, CH4। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो अवयव पूछा गया है बायोगैस का, यह आपका मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। अच्छा, करीबा बांध तो नदी पर स्थित है, यह आप बता दीजिएगा। ये भी आप बताएंगे कि यह किस महादेश में है। ठीक है, एशिया में है, अफ्रीका में है, दक्षिणी अमेरिका में है या फिर यूरोप में है, बताएंगे कहाँ पर है करीबा बांध, किस नदी पर है, यह भी आप कमेंट करेंगे। सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलिए थोड़ा देर मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग आंसर कमेंट करिए। करीबा बांध किस नदी पर है, तो देखिए करीबा बांध जो है फ्रेंड्स यह जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, जाम्बेजी नदी, इस तरह से आपको जाम्बेजी लिखा मिलेगा, जाम्बेजी नदी। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर, तो अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, यहाँ सही बना लीजिएगा, कौन सा सही नहीं है। एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ ये किस महादेश में है, ध्यान से पढ़िए और आंसर कमेंट करिए, बताएंगे कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो देखिएगा प्रेरीज कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स प्रेरीज जो है यह दक्षिणी अमेरिका में नहीं है, यह कहाँ पर उत्तरी अमेरिका में है, यह USA और कनाडा के बॉर्डर पर है। पंपास दक्षिणी अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। पार्कलैंड अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इसका। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर और जापान का मैनचेस्टर और जापान का डेट्रॉइट, ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, सबसे पहले ये कमेंट करके बताइए। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। जापान का डेट्रॉइट किसको कहा जाता है, तो जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है नागोया को। किसको, नागोया को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, बताइए। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट जो है यह ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था सफ्रागेट्स मूवमेंट, तो ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेंगे कि पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। अच्छा देखिए, तुल्यकाली उपग्रह जो है इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको तुल्यकाली या भू अस्थायी उपग्रह भी कहा जाता है। यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत
यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमा करता है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। किस प्रकार से? तो पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में यह परिक्रमा करता है और इसका परिभ्रमण काल जो है यह पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह करके पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 36,000 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। सारे लोग आंसर कमेंट करेंगे कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बताएंगे लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए लैक्टोमीटर जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो लैक्टोमीटर जो है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर भी याद रखेंगे। हाइड्रोमीटर जो है ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर क्या है? तो देखिए हाइड्रोमीटर के द्वारा तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। आसान प्रश्न है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। देखिए वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान न्यायवादी आर वेंकटरमणी है। कौन है? आर वेंकटरमणी है। क्लियर। और महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेंगे कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो राज्य का जो विधान परिषद होता है इसमें 1/3 सदस्य जो हैं उस राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और प्रश्न में राज्यपाल पूछा गया है तो 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, आंसर कमेंट करिए, बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, राजधानी में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न कब से प्रदान किया जा रहा है। भारत रत्न जो है यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यह कब से प्रदान किया जा रहा है, बताएंगे। सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे। देखिए भारत रत्न दिया जा रहा है 1954 से। कब से? 1954 से, यानी कि 1954 से। ठीक है। और पहली बार यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। अच्छा, परमवीर चक्र भी बन सकता है। परमवीर चक्र पहली बार किसको दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। वाटर गैस, जल गैस पूछा गया है। एक आपका प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस जो होता है यह मिश्रण होता है किसका? तो प्रोड्यूसर गैस मिश्रण होता है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस। और यहाँ पर जल गैस पूछा गया है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कि कृष्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए कृष्ण क्रांति का संबंध जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन से है। किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे सारे लोग आंसर इसका। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है यह 21 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि दीवाने अर्ज एक प्रकार का सैन्य विभाग था। क्या था ये दीवाने अर्ज? तो ये सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना पूछा गया है किसने किया था, यह विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज जो है बनाया था किसने? आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये बलवन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बलवन हो जाएगा। नियामती खुदाई के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है, नियामती खुदाई। क्लियर है? चलिए, ये गुलाम वंश का शासक था बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि रेबीज रोग किस कारण से होता है? रेबीज जो होता है यह किसके कारण से होता है बताएंगे। सभी लोग आंसर कमेंट करिए, सोच समझ के आंसर दीजिए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। बताइए रेबीज रोग किस कारण से होता है? अगर इस सेट में आप 35 प्लस कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। रेबीज रोग किस कारण से होता है? रेबीज होता है वायरस के कारण से, विषाणु के कारण से। अच्छा, रेबीज की टीका का खोज किसने किया था? रेबीज की टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? ये भी प्रश्न बनता है। लुई पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। करें कि भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है? विधि का शासन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। विधि का शासन किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का शासन जो है किस देश से लिया गया है? आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान में विधि का शासन जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। तो आपसे प्राथमिक इंद्रधनुष पूछा गया है, प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है, चलिए प्राथमिक इंद्रधनुष पूछा गया। अच्छा, इंद्रधनुष के बारे में जान लीजिए। देखिए इंद्रधनुष जो है यह परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर जो होता है लाल रंग होता है, और प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर अगर पूछेगा तो बैगनी रंग होता है। क्लियर है? अब इसका उल्टा हो जाएगा द्वितीयक इंद्रधनुष में। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैगनी रंग होता है और अंदर की ओर इसमें लाल रंग होता है। किसमें? द्वितीयक में। और प्राथमिक में बाहर की ओर लाल और अंदर की ओर बैंगनी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसके अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किसके अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है? आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए ये किया जाता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, अच्छा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है, और ऑफियोलॉजी जो है, ऑफियोलॉजी यह हर्पेटोलॉजी की एक शाखा है। हर्पेटोलॉजी जिसमें सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, हर्पेटोलॉजी यहाँ पर लिख देता हूँ, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, यह हर्पेटोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु, अधातु पूछा गया, नॉन मेटल पूछा गया है कि कमरे के ताप पर तरल होती है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? आंसर कमेंट करेंगे। आसान प्रश्न हो सकता है, ये प्रश्न मैंने कराया भी हो। बताइए अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है कौन सी? तो फ्रेंड्स यह जो है कौन सी अधातु है? तो ये ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है कितना होता है? पीएच वैल्यू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। ठीक है, चलिए इसका पीएच मान पूछा गया है कितना होता है? पीएच मान इसका कितना होता है? तो 10.5 होता है, लगभग लगभग 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष पूछा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे लोग आंसर कमेंट करेंगे। इस तरह के प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है, जितने भी सरकार की योजनाएं हैं वो पूछा जा रहा है कि उनका लॉन्च ईयर कब है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो की गई थी ये कब की गई थी? तो फ्रेंड्स यह 2016 में की गई थी। 2016, 1 मई 2016 को
2016 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पर है। ओरांग नेशनल पार्क जो है यह किस राज्य में है। ओरांग नेशनल पार्क किस राज्य में है, बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पर है, क्या होगा राइट आंसर इसका। तो देखिए ओरांग जो है ये असम में है। कहाँ पर है, असम में है। अच्छा असम में क्या क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। असम में काजीरंगा है, मानस है, एक है नामेरी। नामेरी नेशनल पार्क पूछेगा कहाँ पर है, तो असम में है। काजीरंगा और मानस आप जानते हैं, ठीक है। नामेरी असम में है। उसके बाद देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी याद रखेंगे, देहिंग पटकाई असम में है। उसके बाद एक और है, क्या नाम है इसका, तो रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क, अगर आपसे पूछा जाए कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो असम में। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो असम में। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। मानस और काजीरंगा आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कि नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक थे। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन थे, बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन थे, राइट आंसर इसका प्लिनी हो जाएगा। प्लिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था। भारत कब आया था यह, तो भारत यहाँ कब आया था ये आपको बताना है। चलिए कमेंट करेंगे सारे लोग आंसर। वास्को डिगामा भारत कब आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार यह प्रश्न बनता है एग्जाम में। 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है, फॉस्फेट को विनियमित करता है, बताएंगे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। यह पैराथायराइड हार्मोन जो है यह पैराऑब्टू ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। यह अस्थियों के अनावश्यक भाग को गला करके रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस मुक्त करता है। यह हार्मोन जो है पैराथायराइड हार्मोन, यह हड्डियों की वृद्धि एवं दांतों के निर्माण का नियंत्रण करता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि धुआंधार प्रपात जो है, धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, चलिए बताएंगे सभी लोग आंसर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो देखिए धुआंधार जलप्रपात का संबंध जो है ये नर्मदा नदी से है। किस नदी से है, नर्मदा नदी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नाबिब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। नाबिब मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है, नाबिब मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाबिब जो है यह अफ्रीका में है, ठीक है। सहारा भी अफ्रीका में ही है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह कौन प्रकाशित करता है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, कौन प्रकाशित करता है, तो यह करता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और बजट भी वित्त मंत्रालय ही प्रस्तुत करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो देखिए बादरायन जो है यहाँ पर, बादरायन जो है फ्रेंड्स यह उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। यहाँ पर देखिए जैमिनी जो है, जैमिनी हो जाएंगे आपके किसके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक हैं और वैशेषिक दर्शन के कनाद हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। मुखौटा नृत्य जो है यह किस राज्य का नृत्य रूप है, बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। मुखौटा नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है, तो मुखौटा है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा कर लिया है। झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा कर लिया है, ऐसा करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो यह राज्य जो है उड़ीसा है। कौन सा राज्य है,
उड़ीसा है, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है, जरा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। राजधानी आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया था, बताइए। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया था। सभी लोग भाई आंसर कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आंसर कमेंट करने से बच जाए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया था, ठीक है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था और कहाँ पर किया था, ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। कहाँ पर किया था इसको भी आप बता दीजिएगा, और कब किया था। तो 1904 में इन्होंने कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था, डरबन के समीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं, निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं यह राजीव कुमार हैं। कौन है, राजीव कुमार हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इताई इताई रोग पैदा करती है। इताई इताई रोग जो है यह कौन सी धातु पैदा करती है, बताएंगे। बहुत बार पूछा गया प्रश्न एग्जामिनेशन में। इताई इताई रोग पैदा करती है कैडमियम, कौन सी धातु, कैडमियम, ठीक है। और एक मिनी माता रोग है, मिनी माता रोग जो है यह किसके कारण होता है, तो यह पारा में विषाक्तन के कारण होता है, पारा में Hg, ठीक है। पारा में विषाक्तन के कारण मिनी माता रोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, सही जोड़ा बताना है। तो बांदीपुर कहाँ पर है, तमिलनाडु में नहीं है, ये गलत है, ठीक है। बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस मैंने बताया आपको कि असम में है। कौंडिन्य जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है कौंडिन्य। सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो सिमलीपाल राइट आंसर हो जाएगा, यही जोड़ा जो है सुमेलित है। चलिए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय जो था ये कौन था, कमेंट करिए। देखिए वायसराय जो था ये लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। सबसे अधिक समय तक वायसराय रहने का रिकॉर्ड इसी के नाम है। इसी के समय अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। इसी के समय पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन 1940 में किया गया था। इसी के समय क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापा जाता है किससे, तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे। एक्टिनोमीटर से, किससे, एक्टिनोमीटर से। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है, विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, वृद्धि हार्मोन भी इससे स्रावित होता है, ठीक है। बताइएगा, मास्टर ग्रंथ इसको कहा जाता है, ये मस्तिष्क के आधार में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार और इसको शेयर कर दीजिएगा। इस सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग 85 प्रश्न को कवर